कौमी असम्बली का इजलास 27वीं आईनी तरमीम पर बहस जारी। आज मंजूरी दिए जाने का इम्कान। हुक्मरान इत्तेहाद को ऐवान में 2/3 वाज़ेह अक्सरियत हासिल। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार। हुक्मरान इत्तेहाद के पास 237 अरकान की अक्सरियत मौजूद। सेनेट पहले ही आईनी तरमीम की मंजूरी दे चुकी। वज़ीर कानून कहते हैं कि 27वीं तरमीम से मुतालिक 2 नई अच्छी तजवीज़ पर बातचीत हो रही है। अगर सेनेट से मंजूर तरमीम में कोई तब्दीली हुई तो इसकी हद तक दोबारा मंजूरी होगी। अगर किसी पर इबहाम हो तो उन पर बहस करना मुनासिब है। 27वीं तरमीम की मंजूरी का मिशन। बिलावल भुट्टो का चैम्बर सरगर्मियों का मरकज। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की आमद। वोटिंग से मुतालिक मुशावरत। बिलावल भुट्टो की पार्लिमानी पार्टी इजलास से कबल सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर गौर। सहाफ़ी का 27वीं तरमीम से मुतालिक सवाल पूछा, क्या एक आदमी को नवाजने के लिए तरमीम हो रही है? बिलावल भुट्टो बोले, इस बारे में बात अपनी तकरीर में करूंगा। पीपल्स पार्टी पर हमेशा ही तनकीद होती है। वो कौन शख्स था जिसने मुल्क में नफरत के बीज बोए? नफरत के बीज बोने वालों को कोई भूल नहीं सकता। इनको चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने की मुआफ़ी मांगनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का असम्बली में खिताब। कहा, उनके लीडर ने 9 मई का हुक्म दिया, शहदा की यादगारों पर हमले किए। रवायत चल पड़ी, वो बात करो जो भारत और अफगानिस्तान में हेडलाइंस बने। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत नामजरगा। वज़ीर आला, गवर्नर, सियासी जमातों के रहनुमा, सिविल सोसाइटी, कबायली अमायदीन समेत तमाम स्टेक होल्डर्स शरीक हुए। दहशतगर्दी की रोकथाम और अमन अमान के क़याम के लिए लाहे अमल पर गौर किया गया। सिफारिशात पर मुश्तमिल एलामिया वफाक़ी हुकूमत और इदारों को भिजवाया जाएगा। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि सियासत को एक तरफ रखकर सूबे के अमन के लिए सोचना पड़ेगा। अपना हक लेने के लिए इस्लामाबाद के साथ दलील के साथ बात करनी होगी। मिलकर काम करेंगे तो मसाइल का हल निकलेगा। बंद कमरों के फैसले से दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई। पॉलिसी में तब्दीली आनी चाहिए। आउट ऑफ बॉक्स जाकर सोचना होगा। शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जाए। वज़ीर आला केपी का जुर्गे से खिताब। कहा, हमारा हल किसी को पसंद ना आए तो इसका मुतबादल दे। सूबाई हुकूमत अमन के लिए साथ देगी। एनएफसी में हमारा शेयर 400 बिलियन है, वो नहीं मिल रहा। हमारे साथ सोतेला सुलूक हो रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की निगरानी में सिक्योरिटी फोर्सेस का तारीखी ऑपरेशन। वाना कैडेट कॉलेज पर भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिश का हमला नाकाम। तमाम खवारिज अंजाम को पहुंच गए। खुदकुश बमबार और 4 हमलावरों को हलाक किया। बारूदी सुरंगों के खतरे की वजह से क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। हमले के वक्त 525 कैडेट समेत 650 अफराद मौजूद थे। तमाम तलबा और असातिज़ा को बहिफाजत निकाला गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कौम के मवार हमारा सरमाया है, हरगिज कोई आंच नहीं आने देंगे। सिपहसालार का हुक्म। दहशतगर्दों को एडमिन ब्लॉक तक महदूद करके महारत और बहादुरी के साथ ऑपरेशन किया। ज़ेर तालीम तलबा को यरगमाल बनाने की कोशिश नाकाम बनाई गई। ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर की गुफ्तगू। पाक फौज के जवान 24 घंटे से ज्यादा ढाल बनकर खड़े रहे। कैडेट्स का खिराज तहसीन। दुश्मन का प्लान सानिया APS की तारीख दोहराना था। मुसल्लह अफवाज से मंसूबे का नाकाम बनाया। वाना ऑपरेशन में पाक फौज की बहादुरी और हिकमत अमली कामयाब रही। सब हमलावर मारे गए। हमारा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि पाक फौज का वाना ऑपरेशन तारीख में याद रखा जाएगा। दुनिया की मिलिट्री एकेडमीज में पढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान ने 4 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। ये प्रॉक्सी वॉर तो कोई मसला ही नहीं। तारिक फजल चौधरी बोले, दहशतगर्द हमले हौसले पस्त नहीं कर सकते। क्या रियासत शहरियों सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ हथियार उठाने वालों से बातचीत हो सकती है? खुदा के लिए होश के ना खुलें। दहशतगर्दी बड़े आलमी चैलेंजेस में से एक। पाकिस्तान इस्लामियत के खिलाफ भरपूर किरदार अदा कर रहा है। हर किस्म की दहशतगर्दी को सख्ती से मुस्तरद करते हैं, चाहे ये इस्लामाबाद में हो या दुनिया में किसी भी जगह। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौमी आज़म को मुतज़लज़ल या कमज़ोर नहीं कर सकती। मुज़ाकरात, तफ़ाहम व तफ़हीम और शराकत दारी ही अमन व सलामती का वाहिद पायदार रास्ता है।
इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत संगीन दफात शामिल। तहक़ीक़ात जारी। वाक़े के खिलाफ वकला का यौम सोग। इस्लामाबाद, कराची और पेशावर में वकला की हड़ताल। अदालतों में पेश न हुए। धमाके में जाम भाग वकील जुबैर इस्लाम घुमन की नमाज जनाजा अदा। जजेस, वकला, IG समेत दीगर शरीक हुए। पाकिस्तान में कानकनी और मादियात में सरमायाकारी के वसी मौक़े। रेगोटिक मनसूबा पाकिस्तान और कनाडा इक़्तिसादी ताउन की कामयाबी की सनद होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कनाडा के लिए हाई कमिश्नर तारिक अली खान से गुफ्तगू। कनाडा की क़यादत के लिए खैर सगाली का पैगाम भी दिया। FBI का लाखों इनकम टैक्स गोशवारों के ऑडिट का फैसला। गैर एलानिया खुफिया आमदन रखने या गलत गोशवारे जमा कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पहले मरहले में 7 से 10 लाख गोशवारे स्कैन किए जाएंगे। टैक्स गोशवारों का तज्जिया AI समेत जदीद डेटा एनालिसिस सिस्टम से किया जाएगा। और पाकिस्तान ने पहले वनडे में श्रीलंका को सनसनीखेज मैच के बाद 6 रन से हरा दिया। 299 रन के जवाब में लंकन टीम 9 विकेट पर 293 रन बना सकी। हारिस रऊफ की शानदार बॉलिंग 4 विकेटें हासिल की। कौमी टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। दूसरा वनडे कल होगा। कैलिफोर्निया में गाड़ी चुराकर भागने वाली खातून छलावा बन गई। पुलिस 250 किलोमीटर तक पीछा करती रही लेकिन खातून हाथ न आई। मैक्सिको की सरहद पार करके रुपोश। पाकिस्तान ने पहले वनडे में श्रीलंका को सनसनीखेज मैच के बाद 6 रन से हरा दिया। 299 रन के जवाब में लंकन टीम 9 विकेट पर 293 रन बना सकी। हारिस रऊफ की शानदार बॉलिंग 4 विकेटें हासिल की। फहीम अशरफ और नसीम शाह के 2-2 शिकार। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 5 विकेट पर 299 रन बनाए। हुसैन तलत ने 62 और सलमान आगा ने नाकाबिल शिकस्त 105 रन। कौमी टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। दूसरा वनडे कल होगा। जल्दी रिटायरमेंट का कोई इरादा नहीं। शायद 1 से 2 साल में फुटबॉल से किनारा कशी इख्तियार कर लूंगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फीफा वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट का इशारा दे दिया। कहा, पुर्तगाल और अल नसर में अपने खेल को एंजॉय कर रहा हूं। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 आखिरी इवेंट होगा। और स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने ATP फाइनल्स में अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को हरा दिया। इटली के लॉरेंजो मॉसिटी ने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनोर को शिकस्त दे दी।